अलवर में एक स्कूल स्टूडेंट्स पर 8 कुत्तों ने किया अटैक। अलवर में गली के 8 कुत्तों ने एक छात्रा पर एक साथ अटैक कर दिया। इस तरह करीब 20 सेकंड तक कुत्ते युवती पर अटैक करते रहे। इस दौरान वह चीखने चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर माँ बाप वहां पहुंचे और बच्ची को बचाया। घटना शहर के जेके नगर में शुक्रवार शाम 6 बजे की है। 18 साल की नव्या फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक 8 कुत्तों ने नव्या पर अटैक कर दिया। इस घटना के बाद से वह डरी हुई है। हालात ये हैं कि घर के बाहर भी नहीं निकल रही है। नव्या ने बताया कि वह शाम को मोबाइल पर बात करते हुए घर की तरफ आ रही थी। इसी दौरान पीछे से 8 कुत्ते भौंकते हुए आए। इस पर मैं डर कर एक तरफ हो गई। वह अचानक कुत्तों ने मुझे घेर लिया। कुछ समझ पाती इससे पहले एक के बाद एक सभी कुत्तों ने मुझ पर अटैक कर दिया। पिता बोले, बेटी डर के मारे घर से नहीं निकल रही। 15 को प्रैक्टिकल एग्जाम भी। नव्या के पिता मिठन लाल गुप्ता ने बताया कि नव्या कुत्तों के हमले से इतना डर गई कि मां का व मेरा हाथ पकड़कर घर में चुपचाप बैठी रहती है। नव्या फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट है। 15 मार्च को उसका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, लेकिन इस हमले के बाद वह घर के बाहर जाने से भी डर रही है। पिता ने बताया कि बेटी को कुत्तों ने करीब 8 जगह पर काटा है। हमले के बाद वह रोते हुए जब घर पहुंची तो हमें इसके बारे में पता चला। कई देर तक वह कांपती रही और अपनी मां से चिपकी रही। पिता का कहना है कि इस कॉलोनी में एक महिला है जो कुत्तों को साथ लेकर आती है। उसी की वजह से ये सब हुआ है। इस घटना के बाद लोगों ने उसकी स्कूटी भी नीचे गिरा दी थी। पार्षद हेतराम यादव ने बताया कि इस कॉलोनी में कुत्तों ने पहले भी कई जनों पर हमला किया है। पुष्पा गुप्ता नाम की महिला, जो कि सरकारी टीचर भी है, वह आवारा कुत्तों के लिए खाने के लिए लाती है। उनको पालने की बात भी कहती है। यही कुत्ते हमला करते हैं। ये छात्रा मुश्किल से बची है। यदि आसपास के लोग उसे नहीं छुड़ाते तो बचाना मुश्किल था। हमले के दौरान सरकारी टीचर पुष्पा भी वहीं थी। हम कुत्ते पकड़वाने के लिए नगर निगम को भी लिख चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। वहीं कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नव्या के मकान के पास ही एक मकान में किसी ने कुत्ते पाल रखे हैं। ये लगातार लोगों पर हमला करते हैं। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बिजनेसमैन ने बदली 650 महिलाओं की किस्मत। सिलाई की ट्रेनिंग देकर बनाया आत्मनिर्भर, फ्री बसें लगाई और सैलरी पर प्रतिमाह 2 करोड़ खर्च। इस महिला दिवस पर आज हम आपको एक ऐसी यूनिट के बारे में बता रहे हैं जहां गार्ड, सुपरवाइजर और ट्रेनर सब काम महिलाएं करती हैं। यूनिट की 650 महिलाओं सहित करीब 1200 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो मंथली सैलरी के रूप में करीब 2 करोड़ कमा रही है। इस हिसाब से प्रति महिला औसत सैलरी 15 से 20 हजार रुपए से ज्यादा है। 2.5 साल पहले तक ये महिलाएं बेरोजगार थी। इन्हें यूनिट तक ले जाने की फ्री व्यवस्था की गई, ट्रेनिंग दी गई और आज एक ही छत के नीचे 650 महिलाएं एक साथ काम करती हैं। इनकी किस्मत बदलने का क्रेडिट जाता है 72 साल के बिजनेसमैन अमरचंद समदड़िया को। उन्होंने राइजिंग राजस्थान में 500 करोड़ का MOU भी सरकार से किया है, ताकि 5000 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। अमरचंद के लिए महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकालकर यूनिट तक लाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना इतना आसान नहीं था। वे कैसे महिलाओं को यूनिट तक लाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, किन परेशानियों से गुजरे। उन्होंने बोला कि दूसरे प्रदेशों में मैंने देखा कि महिलाएं काम करती है। पाली के टैगोर नगर निवासी बिजनेसमैन अमरचंद समदड़िया ने बताया, बिजनेस को लेकर मैं प्रदेश के बाहर देश भर में टूर पर रहता था। दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, महाराष्ट्र तक गया। वहां देखा कि महिलाएं दुकानों और फैक्ट्रियों में कामकाज करती है, जबकि राजस्थान में ऐसा कल्चर कम है। ज्यादातर महिलाएं घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। कई ऐसी महिलाओं को भी देखा जिनके पति की मौत के बाद उन्हें घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ज्यादातर महिलाएं मजदूरी का काम कर भरण पोषण कर रही थी। महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलुरु में महिलाएं कई तरह की जॉब करती है। चीन विश्व में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट उत्पादन करता है। वहां की 70% महिलाएं कामकाजी है। बाजार में 90% से ज्यादा शॉप महिलाएं संभालती है। इससे चीन की GDP में ग्रोथ होती है, जबकि इंडिया में लगभग 12.15% महिलाएं कामकाजी है। ऐसे में आइडिया आया क्यों न घर बैठी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।